मिस्टर सूरज सिंह भदौरिया पिच मैदान पे आते हुए कप्तान ऑफ टीम, पिछले मैच अंतिम मैच के मैन ऑफ द मैच रहे और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। और इसी के साथ आज का ये मुकाबला बहुत अहम होने वाला है। आज अब तक सारे मुकाबले 10 ओवरों के खेले गए थे, ये पहला, माफ कीजिए 8 ओवरों के खेले गए थे। आज पहला 10 ओवरों का खेला जाएगा। दो गेंदबाज एक ओवर ज्यादा यानी कि 3-3 ओवर कर पाएंगे और पावर प्ले भी 1 ओवर का बढ़ा गया है, यानी कि 3 ओवरों का मिलेगा पावर प्ले। वो 8 ओवर में हमने 130 135 देखे थे, क्या 10 ओवर में 150 के पार स्कोर पहुंचता हुआ दिखेगा। चलते हैं बीच मैदान की ओर। दो उद्घाटक बल्लेबाज तैयार हैं भगत सिंह की ओर से। तो बल्लेबाज मौलिक जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बेहतर बल्लेबाजी की हुई है, उनके साथ आज नील रायकर साहब की वापसी हुई है टीम में। हमारे तलवार के दाता भी हैं इस टूर्नामेंट में, मैन ऑफ द मैच को उनकी ओर से मिलती है तलवार और खुद अपनी तलवार लेके आज बीच मैदान पे उतरे हैं मिस्टर नील रायकर साहब। अब ये तलवार से कितने रन बनाते हैं वो देखना रहेगा। मौलिक और नील रायकर बीच मैदान पे आ चुके हैं। अब मैदान सज चुका है, माहौल बन चुका है। अब देखना है पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली वो रहती कौन सी है, क्योंकि द्वारकेश वो हमने देखा था मात्र 68 रन बने थे उनके द्वारा। वो 68 रन उन्होंने सरकार के सामने डिफेंड किए थे। क्या मैच था, बहुत क्या जज्बात और क्या सेलिब्रेशन हुआ था उसके बाद, और खुशियां रोमांच भरपूर रहा है। और आज भी मैं आपको बता दूं कि रोमांच से भरा हुआ ये सारे मुकाबले, 4 मुकाबले हैं, लेकिन वो चारों के 4 इस टूर्नामेंट में 4 चांद लगाने वाले मुकाबले हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ जीटीसी लाइव के माध्यम से। और आप उनजा आ सकते ना तो ग्राउंड पे आइए, खिलाड़ी का हौसला बदलाइए और मैच का लुत्फ उठाइए। ओवर टू कॉम्बॉक्स कमेंट्री बॉक्स में जुड़े हमारे साथ जीत अरोरा साहब, उनकी ओर चलते हैं, मैच का विश्लेषण लेते हैं। ओवर टू कॉम्बॉक्स जीत अरोरा। थैंक यू सर। चलिए प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले द्वारकेश की ओर से आज खेल रहे आइकॉन निकुल ठाकुर, धवल चौधरी रहेंगे, गोविंद सिंह वाघेला, करण चौधरी, पंचाल सोरेन, सूरज भदौरिया, अजय ठाकुर, कीर्ति चौधरी, किरीट ठाकुर, हर्षद राजपूत और भावेश सिंह। इस तरह से रहेगी आज की द्वारकेश की प्लेइंग 11। कुछ देर बाद बात करेंगे भगत सिंह की प्लेइंग 11 की। अब स्टेज पूरी तरह से सेट है इस क्वार्टर फाइनल के लिए। ये पहला क्वार्टर फाइनल, पहली बार दोनों टीमें आमने सामने। पहली गेंद बिल्कुल जड़ में, यॉर्कर। सलामी बल्लेबाज के तौर पे भगत सिंह की ओर से नील रायगर जी और मौलिक, गेंदबाजी में हर्षद। फिर एक बार वही जड़ में गेंदबाजी, यही प्रयास रहेगा क्योंकि अब ये टूर्नामेंट काफी लंबा आ चुका है। वो 4 दिन से खेल रहे सभी खिलाड़ी एक दूसरे का खेल देख चुके हैं, तो पूरी तरह से वाकिफ हो चुके हैं कि पिच किस तरह से खेल रही है, इस मैदान पे किस तरह से गेंदबाजी करनी है, किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। तो सभी अब एक्सपर्ट हो चुके हैं इस मैदान के, और वो खेल में भी झलकेगा आज। 2 ऐसी टीमें जिन्होंने अपने अपने ग्रुप में सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला है, और इसीलिए 16 में से 8 जो है वो 8 में से 2 टीमें, और 2 टीमें आमने सामने। फुल टॉस गेंद और ये देखिए स्लोअर वन पे फंस गए, और डिप होती हुई स्लोअर वन।
बहुत ही ज्यादा धीमी आई, बल्ला बड़ी जोर से घुमाया था, इतनी धीमी आई गेंद के विकेटों से जा टकराई और पहली विकेट का पतन हुआ है। नील रायगर आउट होकर वापस आते हुए आज सलामी बल्लेबाज के तौर पे गए थे। टीम ऑनर हैं हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर। देखिए बहुत ही धीमा, बहुत ही धीमी गेंद, ये एक लंबे समय तक इंतजार किया नील भाई ने वहां, लेकिन बल्ला पहले निकल गया, गेंद बाद में आई है। ये गेंद तो स्लो मोशन में देखने की भी जरूरत नहीं है, अगर लाइव में भी देखते तो स्लो मोशन जैसी गेंद थी। चलिए पहली विकेट का हुआ है पतन, भगत सिंह को लगने वाला ये पहला झटका नील रायगर के रूप में। नए बल्लेबाज नितिन चौधरी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, इनसे रहेंगे बड़ी उम्मीदें और पहली गेंद पर उस बड़ी उम्मीद पे खरे उतरते हुए लंबी हिट लगा दी। आते ही वो कोई प्रभाव है नहीं उस पहली विकेट का। क्या शानदार छक्का जड़ा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, और इससे बेहतर क्या अंदाज हो सकता है अपनी पारी शुरू करने का। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत हिट, कोई मुश्किल नहीं इनके लिए। ताकतवर खिलाड़ी है, कद काठी देखिए बहुत मजबूत कद काठी के खिलाड़ी। हर्षद राजपूत बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की है इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए, आज वैसी उम्मीदें इनसे भी रहेंगी। ये वाली शॉट ऑफ लेंथ पर लगाया है, वहां फील्डर लगाया है, मिड विकेट पे है फील्डर तो मिलेगा सिर्फ सिंगल। दोनों ही टीम का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि दोनों टीम के 12th मैन बिना कॉल के हमारे साथ जुड़ गए कमेंट्री बॉक्स में। इस तरह का सहयोग मिलते रहना चाहिए, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, ये बेहतरीन टीमें हैं, वो 12th मैन हमारे साथ रहते हैं तो हमको भी थोड़ी आसानी रहती है प्लेयर्स के नाम जानने में, और कुछ कुछ बातें हम प्लेयर्स के बारे में जान सकते हैं अगर वो चित्रगुप्त हमारे साथ हो। ये बहुत ही बढ़िया गेंद राउंड दी से आए, ऑफ स्टंप के बाहर एंगल का इस्तेमाल, और इस खूबसूरत डॉट बॉल के साथ ओवर हुआ है समाप्त। एक ओवर के बाद भगत सिंह 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। भगत सिंह की टीम की बात करें तो आज प्लेइंग 11 में है आकाश, हर्ष पटेल, कांति जोशी, मनदीप सिंह, मौलिक मिस्त्री, नितिन चौधरी, रजनी ठाकुर, यश पटेल, मोंटू, जीतू जो कि हिटमैन के नाम से जाने जाते हैं, नील और शुभम पटेल। इस तरह से रहेगी आज की भगत सिंह की प्लेइंग 11। ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद, खेला जरूर है पर गेंद गई है सीधी फील्डर के हाथों में। सूरज सिंह भदौरिया आए गेंदबाजी पे, इनका भी टूर्नामेंट गेंद से बहुत ही अच्छा रहा है। वो जब भी गेंदबाजी यूनिट की बात की जाती है द्वारकेश की ओर से इस टूर्नामेंट में इनका नाम जरूर लिया जाता है। कुछ उस तरह का टूर्नामेंट रहा है और आज ऐसा ही खेल दिखाना चाहेंगे। पावर प्ले के दौरान आए गेंदबाजी करने, ये पांव पे फुल टॉस जरूर किए जा रही है, मिड विकेट की ओर पर रखा है, वहां फील्डर लगाया है, बहुत ही बढ़िया फील्ड सेटअप किया है। वो सामने वाली हिट जो लगाई थी उसके पूरा जो श्रेय है वो नितिन चौधरी को जाता है। वो पहली गेंद पे आके जो छक्का लगाया था सामने की तरफ अंदर था फील्डर, उसका पूरा फायदा उठाया था, लेकिन उसके बाद कहीं भी इन दोनों गेंदबाजों ने वो हाथ खोलने का मौका दिया नहीं है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गैप में खेला है, फील्डर कोशिश जरूर की थी, वो बेहतर एफर्ट की उम्मीद की जा रही थी पर मिस कर गए वो गेंद, और गेंद अगर हाथ से निकली है एक बार फिर वो कवर रीजन में ड्राइव पर इस बार ढूंढ लिया है गेंद ने फील्डर को। द्वारकेश के सफर की बात करें इस टूर्नामेंट में तो 2 मुकाबले खेले अभी तक,
एक मुकाबले में वो बड़े रन जरूर बनाए थे, माफ कीजिएगा, कुल मिला के 3 मुकाबले खेले हैं। 2 में जीत, 1 में हार, और यहां देखिए उसी बीच खूबसूरत रिवर्स स्वीप, क्या अंदाज है। प्योर टाइमिंग, ये देखिए बिल्कुल सही समय पे स्विच किया, वहां गेंद को दिशा सी दिखाई है, सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल, वो ताकत का कोई इस्तेमाल नहीं, क्योंकि पैर एक्रॉस आ गया था तो हाथ खुलने का तो कोई मौका था नहीं, थोड़ा सा अपने आप को लॉक सा कर लिया था, लेकिन रिस्ट का जो फ्लिक मिला आखिरी समय पे उसमें चौका जड़ा है डीप बैकवर्ड पॉइंट की ओर। द्वारकेश 3 मुकाबले, 2 में जीत, 1 में हार। वो हार जो मिली थी वहां प्रशांत ठाकुर वो दीवार बन के खड़े रहे थे इनके अगेंस्ट, लेकिन वो 68 रन का जो मैच डिफेंड किया था, ऑल आउट हुए थे 68 रन पे, और शायद ही किसी ने भी सोचा होगा कि ये रन्स डिफेंड कर पाएगी द्वारकेश, लेकिन वो करके दिखाया था, ये क्षमता इस टीम के अंदर। तो एक बात तो पक्की है कि गेंदबाजी जो इनकी है बहुत स्ट्रांग रही है इस टूर्नामेंट में। अगला ओवर, 2 ओवर के बाद 16 जुड़े हैं, फिर से एक बार गेंदबाजी में हर्षद राजपूत नजर आ रहे हैं, वो भरोसा जताते हुए अपने गेंदबाज के ऊपर, कप्तान सूरज भदौरिया जो कि कप्तान है। बहुत ही खूबसूरत स्लोअर वन, वो बिल्कुल समझ नहीं पाए वहां बल्लेबाज, सरेंडर सा कर दिया गेंद के खिलाफ। बल्ला ऊपर तो उठाया था बड़े प्रहार के लिए, पर आखिरी समय पे वो कंफ्यूज हो गए, वो जो वेरिएशन उनका, वो गति में जो परिवर्तन करते हैं हर्षद राजपूत, काफी कारगर साबित होते। एक बार फिर वो गति परिवर्तन हवा में जरूर है, पर पावर प्ले समाप्त हो चुका है, यानी वो 30 गज के दायरे के अंदर आपको 4 ही फील्डर दिखाई देंगे, बाकी सब दिखेंगे बाउंड्री लाइन पे। माफ कीजिएगा, आज 10 ओवर के मुकाबले हैं तो 3 ओवर का पावर प्ले रहेगा। खेला है, फील्डर मौजूद, और ये देखिए पकड़ लिया था, तकरीबन ये पकड़ ही लिया था, हाथ से निकल गई गेंद, अपने आप से थोड़े निराश जरूर होंगे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लपेट गए, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेलने की कोशिश थी, वो फंस गए थे वहां बल्लेबाज, और कैच ड्रॉप हुआ है, जी बिल्कुल हुआ है, वो पहला मौका मिला है बल्लेबाज को। एक और खूबसूरत गेंद, ये एंगल का इस्तेमाल बहुत बढ़िया करते और इसी के चलते कारगर साबित होते। राइटी बैटर के लिए राउंडी आके टप्पा खा के गेंद बाहर की ओर जाती हो, पिछली वाली गेंद पे भी यही हुआ कि टप्पा खा के थोड़ी दूर जा रही थी बल्लेबाज से, वहां से खींच के मारने की कोशिश में उतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ था, कैच अगर पकड़ा जाता तो बड़ा झटका हो सकता था भगत सिंह के लिए। स्लोअर तेज कराते, फिर धीमी कराते, फिर एक तेज फिर एक धीमी, और दोनों तरफ अंदर बाहर दोनों तरफ मूव कराते गेंद को, और इसीलिए इतने किफायती भी रहते हैं और सफल रहा इनका टूर्नामेंट। हर्षद राजपूत 2 ओवर में सिर्फ 8 रन, 1 सफलता इनके खाते में। भगत सिंह कुल मिला के 3 ओवर के बाद 17, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले यहां समाप्त हो चुका है, अब 7 ओवर का जो खेल आना शेष है उसमें पावर प्ले की कोई पाबंदियां रहेगी नहीं। और चंद्रपाल जी जो कि अंपायर हैं हमारे इस मुकाबले के, उनके साथ संजय सर हैं, दोनों ही बहुत अनुभवी अंपायर है। और चंद्रपाल जी को देखिए, वो जैसा उनका नाम है वैसी रौनक भी नजर आती है चेहरे पे। अभी चांद निकलने में देर है, लेकिन हमारे मैदान पे थोड़ा जल्दी निकल जाता है रोज। 3 ओवर के बाद 17, यानी अभी तक पावर प्ले का जो खेल है वो द्वारकेश के पक्ष में रहा, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि 6 से कम रन खर्च किए हर ओवर में और 1 विकेट भी दिलाई अपनी टीम को। नए गेंदबाज निकुल आए गेंदबाजी पर, अभी तक इस टूर्नामेंट में द्वारकेश की ओर से सबसे सफल गेंदबाज और आइकॉन खिलाड़ी हैं इस टीम के। पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, सही दिशा में गेंदबाजी। आज जो मुकाबले हैं वो 10-10 ओवर के, थोड़ा सा फॉर्मेट में चेंज है। अभी तक जो हमारा टूर्नामेंट खेला गया है वो सभी मुकाबले 8-8 ओवर के रहे। इन टीमों को वो 8 ओवर का तो एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड पे। 10 ओवर में आज एडजस्टमेंट कैसे करते हैं देखने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि हमको लगता है 2 ओवर बढ़े, पर आप परसेंटेज में काउंट करेंगे तो 25% ओवर बढ़ गए।
और वहां वो एडजस्टमेंट के किसको 3 ओवर सौंपी जाए, बल्लेबाजी में मिडिल ऑर्डर में किस तरह से बल्लेबाजी की जाए, क्या क्रम वही रखा जाए या क्रम में परिवर्तन किए जाए, ये सब नए नए जो थॉट्स है वो दिमाग में आते हैं कप्तान के। स्लॉग स्वीप लगाई है, चली जाएगी मैदान से बाहर, मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरत छक्का लगाते हुए। एक बार फिर इस गेंद को ड्राइव किया था, मिड ऑफ पे फील्डर मौजूद जरूर थे, हल्की सी गेंद फिसली हाथों से, पर फील्डर है वहां, डीप एक्स्ट्रा कवर में फील्डर है, ज्यादा नुकसान होगा नहीं, सिंगल जरूर मिलेगा। मौलिक मिस्त्री वो पहली पारी में अर्धशतकीय पारी खेली थी वो पहले मुकाबले में, उसके बाद दूसरे मुकाबले में खाता नहीं खोल पाए थे, पर उनकी प्रतिभा पे कोई संदेह नहीं। बल्लेबाज ने इंतजार किया, जाने दिया, ज्यादा दूर थी, छेड़खानी करने की कोई कोशिश नहीं। और इनकी गेंदबाजी देखिए आप, डिसिप्लिन है इनकी गेंदबाजी में। निकुल की गेंदबाजी का अगर आप विवरण करेंगे तो एक शब्द आपको याद आएगा, डिसिप्लिन। ये फुल टॉस कर दिए, पांव की दिशा में फुल टॉस, उतना अच्छा संपर्क नहीं, फील्डर है वहां, सिंगल मिलेगा। थोड़ा सा अपने आप से निराश जरूर होंगे बल्लेबाज, क्योंकि जिस स्तर के बल्लेबाज हैं ऐसी गेंदों को बड़ा लंबा मैदान के बाहर भेजते, पर ये पिछली वाली गेंद पे काम बना नहीं। ये ऑफ स्टंप के बाहर लेट कट किया, इसे पॉइंट की दिशा में खूबसूरत शॉट, सोचा समझा हवाई प्रहार, और शायद वो जानते थे कि वो फील्डिंग में जो डीप में फील्डर है वो बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खड़े हैं, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ ये शॉट, बहुत ही बेहतरीन शॉट। इंतजार किया, गेंद को आने दिया अपने करीब आखिरी समय तक। शानदार चौके के साथ चौथी ओवर का खेल समाप्त, और ये अच्छा रहा है ओवर भगत सिंह के नजरिए से, क्योंकि 13 रन आए इस चौथी ओवर से। 3 ओवर में 17 थे, चौथी ओवर में 13 बटे रहे, कुल मिला के 4 ओवर के बाद 30, एक विकेट के नुकसान पर भगत सिंह 11। और हमारे साथी कमेंटेटर हरेश सर जैसे बताते हैं कि जिस तरह का नाम है इस टीम का, वैसा ही खेल खेलती आई है ये टीम अभी तक। वो धमाका करना जानती है टीम, और धमाके से अपनी जो मौजूदगी है वो दर्शाती है ये टीम। अभी तक करके दिखाया इस टीम ने, आज भी वही कोशिश रहेगी। दूसरी तरफ आज मुकाबला द्वारकेश के साथ है, अब पहले आमना सामना हुआ नहीं इन दोनों टीम का, ये पहला आमना सामना है। चार ओवर 30, एक विकेट। तो वही बात मैं कर रहा था कि पहली बार आमना सामना है। देखिए मैदान के बाहर से आप देख के स्ट्रेटजी बना सकते हैं, लेकिन क्रिकेट के खेल में और जीवन में या जॉब में स्ट्रेटजी बनाना एक अलग बात है। ऑफिस में बैठ के स्ट्रेटजी बनती है, मैदान पे एग्जीक्यूशन करना पड़ता है, फिर रिजल्ट आता है। पहली गेंद, फिर एक बार फुल टॉस मिस कर गए, और नो बॉल करार दी गई है। ये नो बॉल दी है, यानी फ्री हिट रहेगी बल्लेबाज के पास, और वो फ्री लाइसेंस रहेगा, हिट करने का खतरा आपको है नहीं। कुछ बातचीत चल रही है वहां कप्तान और गेंदबाज के बीच। जी बिल्कुल, वही मैं सोच रहा था, शायद यही बातचीत होगी। रिव्यू ले लिया गया है, अंपायर का जो फैसला है वो नो बॉल है, और उसके खिलाफ एक रिव्यू लिया गया है बॉलिंग टीम के द्वारा। थर्ड अंपायर दिनेश सर वो चेक कर रहे हैं, ग्राउंड अंपायर ने रेफर किया ये डिसीजन, क्योंकि रिव्यू लिया गया बॉलिंग टीम के द्वारा। वो दो रिव्यू रहते हैं सभी टीम के पास हर पारी में। फेयर डिलीवरी, यानी रिव्यू गवा दिया यहां। वो दो रिव्यू जो रहते हैं उसमें से एक रिव्यू गवा दिया, एक रिव्यू बचा है अब द्वारकेश के पास, और एक स्पेशल रिव्यू रहता है जिसमें
बॉलिंग एक्शन में अगर आपको कहीं डाउट लगता है, चलिए ये फ्री हिट है, माफ कीजिएगा, फेयर डिलीवरी है, रिव्यू सक्सेसफुल है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, जड़ में गेंदबाजी, लगातार ऑफ स्टंप के बाहर जड़ में गेंदबाजी। राउंडी से एंगल का इस्तेमाल करना कोई इनसे सीखे। वो बल्ला उठाने का मौका ही नहीं देते हैं बल्लेबाज को, और इसलिए लगातार तीसरी ओवर करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक काफी किफायती एक सफलता इनके खाते में। स्लोअर वन की जरूरत थी लेकिन पढ़ लिया था इस बार, और पूरी लय में नजर आ रहे मौलिक मिस्त्री। एक और खूबसूरत छक्का उनके बल्ले से। पिछली वाली पारी में जो खाता खोलने का मौका मिला नहीं था, उसका पूरा हिसाब बराबर कर रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है मिस्त्री जी। इस बार राउंडी से ओवर दी आ रहे हैं अब गेंदबाजी करने। चलिए फिर एक बार वही जड़ में गेंद, मिलेगा सिर्फ सिंगल। 10 ओवर का मुकाबला है तो कोई भी दो गेंदबाज 3-3 ओवर कर पाएंगे, और हर्षद राजपूत, इन पे पूरा भरोसा है कप्तान को, लगातार तीसरा ओवर कर रहे हैं। सीधे बल्ले के साथ प्रहार किया है, लॉन्ग ऑन के फील्डर बनेंगे दर्शक, गेंद मंगानी पड़ेगी दर्शक दीर्घा से। छह के साथ समाप्ति हुई है 5वें ओवर की। 5 ओवर के बाद भगत सिंह 44, एक विकेट के नुकसान पर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाला इन दोनों ने इस पारी को। पहली विकेट का जब पतन हुआ था तो 0 के योग पर थी भगत सिंह की टीम, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने मिलकर जिस तरह से बल्लेबाजी की है, एक छोर से उस सिंगल डबल का दौर जारी है नितिन चौधरी के द्वारा, तो दूसरी छोर से वो आक्रामक बल्लेबाजी मौलिक मिस्त्री के द्वारा। कॉम्बिनेशन देखिए, और इसी तरह से साझेदारियां बनती हैं, तो तालमेल बनता है जब दो खिलाड़ी के बीच, तब साझेदारियां बनती हैं और इंपॉर्टेंट होती हैं। मिडिल ओवर्स में ये साझेदारियां, ये बड़े रन्स देके जाती है आपको, क्योंकि डेथ ओवर में जो बल्लेबाज आते हैं उनके पास जो फ्री हैंड होता है बड़े प्रहार करने का, वो इसलिए होता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई साझेदारी बना के जाता है। जब मिडिल ऑर्डर में थोड़े रन्स बन जाते हैं, एक बेस बन जाता है, तो खुल के खेल पाते हैं वो डेथ ओवर में आने वाले बल्लेबाज, और वही काम कर रहे हैं इस वक्त ये दोनों बल्लेबाज, नितिन चौधरी और मौलिक मिस्त्री। आधी पारी समाप्त हो चुकी है भगत सिंह की। 5 ओवर का खेल, 5 ओवर का खेल आना शेष है। देखते हैं आगे वाली 5 ओवर में किस तरह से रन्स बनाते हैं। पहली गेंद पर दिशा से भटके हैं गेंदबाज, और उसका पूरा फायदा उठाया है सेट बल्लेबाज मौलिक मिस्त्री ने। देखिए धीरे धीरे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट और स्टेज भी बहुत बड़ा। फिर एक बार वैसा ही प्रहार करने की कोशिश, इस बार मिस कर गए गेंद की लाइन। ये घुस के खेलते हैं, वो पीछे वाला पांव पहले सफल कर जाता है ऑफ स्टंप के बाहर, और सामने वाला पांव एक्रॉस नहीं आता है। बेसबॉल में जिस तरह बल्लेबाज वो बेस बनाते हैं, वैसे कुछ अंदाज है इनका खेलने का। फिर एक बार वही बड़े
हिट का प्रयास पर बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा है। सिंगल के साथ 49 पे पहुंच गया स्कोर और 50 के आंकड़े से सिर्फ 1 रन की दूरी। ये टीम हमको नजर आ रही है, पूरी भगत सिंह की टीम वो नजरें बनाए हुए अपने इन दोनों सेट बल्लेबाजों पर। ये वाली शॉट ऑफ लेंथ बहुत समय बल्लेबाज के पास और बहुत समय तक गेंद रहेगी आसमान में, क्योंकि गई है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। नितिन चौधरी उस स्क्रीन पे नजर आ रही थी टीम कुछ देर पहले, और बिल्कुल अपने डगआउट के ऊपर से छक्का जड़ दिया इन्होंने। वो धोनी मूवी में बताते हैं कि जहां सिलेक्टर बैठे वहां छक्का लगाना। अब तो सेट हो चुके हैं, जहां चाहेंगे वहां छक्के लगाएंगे। फिर एक बार ये देखिए वही नजारा दोहराया, इस बार गेंद थोड़ी ज्यादा दूर जाएगी। ये अब आग बरसा रहे हैं। वो 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद मैं यही सोच रहा था, मैंने बात भी की कि अब देखना दिलचस्प है कि आने वाली 5 ओवर में किस तरह बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि स्टेज सेट है ना, दोनों बल्लेबाज सेट हैं। वो सामने वाले बल्लेबाज रन्स निकाल रहे हैं तो प्रेशर नहीं होता बल्लेबाज के ऊपर, वो पूरा मौका होता है बड़े प्रहार करने का और उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। देखिए दर्शक, यही तो रौनक है मैदान की, दर्शक जो हमारे साथ जुड़ते हैं धीरे धीरे। और जैसे जैसे रात आगे जाएगी, ये मुकाबले आगे जाएंगे, दर्शकों की संख्या बढ़ेगी। इस बार ऑफसाइड में खेला है, फील्डर इंटरेस्टेड है, पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उनके इंटरेस्ट से नितिन चौधरी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीन गेंदों में 3 जड़ दिए इन्होंने, वो हैट्रिक लगा दी है छक्कों की। पिछली ओवर से 23 रन, ये शक्ति प्रदर्शन किया है पिछली 3 गेंदों पे, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए। ऑन साइड में तो समझ आ रहा था कि पिछला वाला तो एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जड़ दिया है। वो गेंदबाज ने अपनी लाइन चेंज भी की थी विकेटों से हटके, और थोड़ी लेंथ भी चेंज की, ऊपर की थी ये वाली गेंद, क्योंकि जो शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ की थी उसमें तो सामने छक्के पड़े थे, ये ऊपर की थी उसमें भी छक्का जड़ दिया है। खिलाड़ी ये जोरदार है और पिछली ओवर से रनों का अंबार है। 23 रन पिछली ओवर से और उसी का नतीजा। 6 ओवर के बाद 67 जुड़ चुके हैं। ये बड़े स्कोर की तरफ आगे बढ़ रही है इस वक्त भगत सिंह की ये टीम। वो धमाके शुरू हो गए इस टीम के द्वारा, और उसी को देखते हुए शायद गेंदबाजी सौंपी गई है सूरज भदौरिया को। ये ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर के साथ की है शुरुआत, मिल जाएगा सिंगल। और ऐसा लग रहा है कि अपने अपने रोल को स्विच कर रहे हैं बारी बारी। कुछ देर पहले की आप ओवर्स देखेंगे, शुरुआती ओवर्स में तो मौलिक मिस्त्री बड़ी हिटें लगाते हुए नजर आ रहे थे, उनको सिंगल डबल से साथ दे रहे थे नितिन चौधरी। और अब देखिए जैसे ही नितिन का बल्ला चलना शुरू हुआ है, अब मौलिक वो काम कर रहे हैं। यॉर्कर बिल्कुल सटीक यॉर्कर, हेलीकॉप्टर लॉन्च करने की कोशिश की थी, फ्लाई हुई नहीं वो गेंद। सिंगल जरूर मिलेगा। रन नहीं रुक रहे हैं, रन नहीं रुक रहे हैं, और यही प्लस पॉइंट रहा है अभी तक भगत सिंह की इस पारी का। रन चल रहे हैं, बोर्ड पे जो स्कोर बोर्ड है वो बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय हो सकता है द्वारकेश के लिए। इस बार उतना अच्छा संपर्क नहीं, शायद वो बल्ले का कोई किनारा लगा या पांव से लगी है, बल्ले से है सिंगल। इस ओवर में अभी तक 3 गेंदों में वो जो रन गति है उस पर नियंत्रण प्राप्त करने की पूरी कोशिश की है। पिछला ओवर जो खासा महंगा रहा था उसका कंपनसेट करने की कोशिश करते हुए गेंदबाज। ये वाली फुल टॉस कर बैठे हैं, उतना ज्यादा ताकत प्रदान नहीं कर पाए, और डिप होती हुई लू फुल टॉस थी। इसलिए वो बढ़ता हुआ जो रन रेट था वो चिंता का विषय बना हुआ था द्वारकेश के लिए। उस चिंता के निवारण के लिए गेंदबाजी में भेजा गया था सूरज सिंह को, और उन्होंने ये काम करके दिखाया है। वो डिप होती हुई लो फुल टॉस, वो बल्ला सही से पहुंचा नहीं,
वो ताकत जनरेट कर नहीं पाए, हाथ खुल नहीं पाए, सिर्फ हल्का सा फ्लिक किया जिससे दूरी प्राप्त नहीं हुई। और निकुल आइकॉन खिलाड़ी वहां मौजूद थे, कोई गलती नहीं, एक आसान सा कैच उनके लिए। इस कैच के साथ शानदार पारी समाप्त होती है नितिन चौधरी की। 20 गेंदों में 37 बनाए अपनी टीम के लिए, 5 छक्के इस पारी में। दूसरा झटका भगत सिंह को 70 के योग पे। 7वीं ओवर का खेल जारी, सूरज भदौरिया के खाते में ये पहली सफलता। अब बल्लेबाजी करने आए हैं यश पटेल, वो पिछली मैच के हीरो। 18 गेंदों में अर्धशतकीय पारी, कौन ही भूल सकता है। मोंटू पटेल के नाम से जाने जाते हैं। कॉन्फिडेंस उनकी आंखों में झलकता है, कॉन्फिडेंस। चलिए मजा आएगा ये देखने में। अभी अभी विकेट गिरा है, दूसरे छोर पे एक सेट बल्लेबाज हैं, और अब जो बल्लेबाजी करने आए वो तो पूरी टूर्नामेंट में फॉर्म में। पहली गेंद पे आके रिवर्स स्वीप, ये देखिए मैं वही बात कर रहा था कि कॉन्फिडेंस झलकता है इनकी आंखों में। अभी तक जिस ओवर में वापसी करती नजर आ रही थी द्वारकेश, उसी गेंदबाज के खिलाफ पहली गेंद पे आके रिवर्स स्वीप। ये यॉर्कर जरूर की है पर रोकने में सक्षम, 1 रन जरूर मिलेगा। बहुत ही शानदार रिवर्स स्वीप खेली थी वो, तारीफ करनी पड़ेगी इस बल्लेबाज की। वो आपका समय जब अच्छा चल रहा हो, आप फॉर्म में हो, वो आंखों में कॉन्फिडेंस झलकता है, और वो कॉन्फिडेंस ही आपको हिम्मत देता है इस तरह से पहली गेंद पे आके इस स्तर के बल्लेबाज को रिवर्स स्वीप लगाने का। 7 ओवर का खेल समाप्त, भगत सिंह 75, 2 विकेट के नुकसान पर। टीम नजर आ रही है, और नजरें उम्मीद की नजरें नजर आ रही है इस टीम के अंदर। और जानते हैं कि जिस खिलाड़ी ने पूरे प्रतियोगिता में लगातार रन बनाए हैं इस टीम के लिए, और पिछले मुकाबले का अर्धशतक, क्या शानदार पारी रही थी वो, क्या क्षमता है इस खिलाड़ी की, क्या प्रतिभा है, वो दर्शाया था इस खिलाड़ी ने। मैन ऑफ द मैच भी रहे थे उस मैच के। चिंटू भाई स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, वो भी हौसला बढ़ाते हुए खिलाड़ियों का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कीर्ति ठाकुर आए हैं गेंदबाजी के लिए, ये परिवर्तन किया गया है गेंदबाजी में। 8वीं ओवर में अपने कोटे का पहला करते हुए कीर्ति ठाकुर। ये आपको जो थोड़े थोड़े अंतर पे दर्शक दिख रहे हैं, थोड़ी देर बाद ये जगह भर जाएगी। ये देखिए फंसा लिया है यहां पे बल्लेबाज को, पिछली मैच के हीरो मोंटू पटेल। ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर थी ये गेंद। अगर छेड़खानी नहीं करते तो यकीनन वाइड भी हो सकती थी, पर खड़े खड़े दूर से खेलने की कोशिश में वो किनारा लग गया है, और किनारा लगा है, वो निराशा चेहरे पे नजर आ रही है उनके, और बहुत बड़ा झटका लगा है। तारीफ करनी पड़ेगी कीर्ति ठाकुर की, अभी अभी आए गेंदबाजी करने के लिए, और आते ही वो बड़ा विकेट अर्जित किया है अपनी टीम को। सबसे खतरनाक जो खिलाड़ी हैं, जिससे भयभीत रहते हैं सभी गेंदबाज, ऐसे मोंटू पटेल को भेजा है वापस। आज सस्ते में वो विकेट निपटाया है मोंटू पटेल का, सिर्फ 5 रन जोड़ पाए अपनी टीम के लिए, लेकिन गहराई बहुत है इस टीम की बल्लेबाजी में। इस बल्लेबाजी की आकाश गंगा में वो कई सारे सितारे जो जगमगाते हैं, आज मोंटू पटेल ना सही किसी और को जगमगाना होगा। एक छोर पे टिके हुए मिस्त्री नए बल्लेबाज हर्ष पटेल क्रीज पे। हौसले बुलंद होंगे इस वक्त कीर्ति ठाकुर के, सबसे बड़ा विकेट निकाला इस मुकाबले का अगर हम कहें तो। फिर एक बार वो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, पहली गेंद पर ताकतवर प्रहार करने की कोशिश रहती है आजकल बल्लेबाजों की। शॉर्ट फॉर्मेट रहता है, ज्यादा संभल के खेलने का कोई मन होता नहीं है, और अभी तक 10 साढ़े 10 की रन रेट से रन बनाए हैं, तो यही मन होगा कि अब जो गेंदें बची हैं, तकरीबन 16 गेंदें आना शेष है इस पारी में, और 16 गेंदों को पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहेगी ये टीम, और उसका दारोमदार रहेगा इस बल्लेबाज के ऊपर जो अभी क्रीज पे नजर आ रहा है, मौलिक मिस्त्री। 17 में 33, काफी देर से स्ट्राइक पे नजर आए नहीं है, वो नॉन स्ट्राइक एंड पे थे, नितिन रन बना रहे थे।
ये हवाई प्रहार किया जरूर है, गेंद खड़ी हो गई है हवा में, फील्डर है नीचे और एक और विकेट इसी ओवर में, ये दूसरा। चलिए, बड़ी मछली को फांसा है, सेट हो चुके थे, 18 गेंदों में बनाए हैं 33 अपनी टीम के लिए। एक बार फिर वो ऑफ स्टंप की गेंद, इनसाइड आउट खेलने की कोशिश, उतना अच्छा संपर्क नहीं, नतीजा वो कैच थमा बैठे फील्डर को, लेकिन क्या शानदार पारी खेली है, 18 में 33 बनाए। मौलिक मिस्त्री ने एक महत्वपूर्ण रन अपनी टीम के लिए जोड़े, सलामी बल्लेबाज के तौर पे मैच के 8वें ओवर में गंवाया अपना विकेट, 4 चौके और 2 छक्के इस पारी में शामिल। कुल मिला के भगत सिंह 77, 4 विकेट के नुकसान पर 8वीं ओवर का खेल जारी। ये बहुत फर्क पड़ता है डेथ ओवर में, ऐसी स्थिति में जब विकेटें निकलती हैं, वो हमको लगता है कि सेट बल्लेबाज थे, उन्होंने अपने रन बना लिए थे, लेकिन वो सेट बल्लेबाज डेथ ओवर में और खतरनाक साबित हो सकते हैं। अभी ये बहुत अच्छा मौका है द्वारकेश के पास इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने का, क्योंकि अब जो 2 बल्लेबाज क्रीज पे हैं, दोनों मजे हुए हैं, लेकिन दोनों नए बल्लेबाज हैं। पहली गेंद पर रिवर्सिप की कोशिश पूरी तरह से नाकामयाब। ये फर्क पड़ता है, एक सेट बल्लेबाज और एक नए बल्लेबाज में इतना फर्क पड़ता है, उतना आसान होता नहीं है। आते ही वो संपर्क बनाना, बड़ी हिटें लगाना, हर किसी को थोड़ा समय जरूर लगता है। वो बड़ी हिट का प्रयास, ज्यादा कुछ फायदा होगा नहीं, सिंगल मिलेगा सिर्फ। बहुत ही बेहतरीन ओवर, वो रन बरस रहे थे, वो रन रेट तेजी से आगे भाग रहा था, उस पर नियंत्रण लगाया और लगाम लगाई है इस गेंदबाज ने। कीर्ति ठाकुर, क्या ओवर रहा ये उनका, 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन खर्च किए अभी तक। चलिए, अच्छा ओवर फिनिश करना चाहेंगे, लेकिन फिनिश हुआ है 6 के साथ। शानदार छक्का लग गया, तीर की तरह ये सीधा छक्का लगा दिया है। बहुत ही बढ़िया बैलेंस, स्टैंड एंड डिलीवर टू द स्ट्रेट, सीधा छक्का। दर्शक ने वहां कैच पकड़ा है मैदान के बाहर, ये देखिए, वाह बहुत ही बढ़िया कैच। चलिए, फील्डर तो नहीं पकड़ पाए, उनकी पहुंच से दूर था, लेकिन दर्शक ने जरूर कैच पकड़ा है। अब हमारे दर्शक भी तो सब क्रिकेट लवर्स हैं, सब क्रिकेटर्स हैं। 8 ओवर का खेल समाप्त, भगत सिंह ने जोड़ लिए हैं 84 रन, गवाई है 4 विकेटें। यानी शुरुआत से जो वो रन रेट चला आ रहा है वो वैसे ही चला आ रहा है, वो विकेटों का पतन जरूर हो रहा है, लेकिन रन्स निकल रहे हैं। वो पिछला ओवर अच्छा खासा किफायती जा रहा था, पर उस छक्के के साथ वो आगे वाली जो 5 गेंदें उनको कंपनसेट किया वहां बल्लेबाज ने। फिर एक बार गेंदबाजी में सूरज सिंह भदौरिया, क्या ओवर अभी तक किया है इन्होंने। कुल मिला के भी अगर टूर्नामेंट के आंकड़े भी देखेंगे तो इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस बॉलिंग यूनिट में। एक और यॉर्कर, ये बड़ा आसान काम है इनके लिए। वो हरीश सर बार बार बात करते कि हम तारीफ करते हैं वो इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, जसप्रीत बुमराह की, यॉर्कर करते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी जुड़े हैं, उत्तर गुजरात के जो खिलाड़ी हैं, एक एक ओवर में 4-4 यॉर्कर करना, ये बाहर से देखने में बड़ा आसान लगता है, पर जितने लोगों ने ग्राउंड क्रिकेट खेली वो जानते हैं बहुत मुश्किल है वो गेंद पे इतना नियंत्रण रख पाना, पर कर लेते हैं खिलाड़ी। चलिए, हिट लगाई जरूर है, फील्डर पहुंच जाएंगे। काफी ताकतवर शॉट खेला था, पर लगाया है वो फील्डर, डीप कवर में है एक फील्डर इस शॉट के लिए। इस वक्त क्रीज पर है हर्ष पटेल और उनके साथ जीतू द हिटमैन। अपने नाम जैसी पारी खेलनी पड़ेगी। और क्लीन बोल्ड हर्ष पटेल, इस यॉर्कर का कोई जवाब नहीं उनके पास। सूरज सिंह भदौरिया, ये देखिए वो सटीक गेंदबाजी, वो पेस उनकी, वो पूरी तरह से बल्लेबाज चारों खाने चित। बल्ला गेंद के आसपास भी नहीं पहुंचा, तब तक तो गेंद विकेटों से जा टकराई, कोई मौका नहीं बल्लेबाज के पास उस गेंद को रोकने का। क्या खिलाड़ी है ये सूरज सिंह भदौरिया, बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले हैं अलग अलग जगह पे, देश विदेश,
हम गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के बाहर, देश के बाहर भी क्रिकेट खेले हैं। टेनिस क्रिकेट का बहुत लंबा अनुभव है इनको। युवा खिलाड़ी हैं, काफ़ी फिट भी हैं, और वो उनकी गेंदबाजी में नज़र भी आता है। वो रनअप उनका आप देख लीजिए, उनका फॉलो थ्रू देख लीजिए, उनका पेस जनरेशन देख लीजिए, ये सब कुछ उनके खेल में नज़र आता है। ये 42 साल के हैं, मेरे लिए तो बड़े आश्चर्य की बात है। ये खेल में तो नहीं, चेहरे पे भी नहीं झलकता है। एक और जड़ में की हुई गेंद, वो लगातार अब जड़ में गेंदबाजी कर रहे हैं, और डेथ ओवर में शायद इससे अच्छी कोई गेंद हो सकती है। क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेंथ करना या गुड लेंथ करना डेथ ओवर में वो खतरे से खाली होता नहीं, क्योंकि बल्लेबाज का तो उस वक्त एक ही ख्याल होता है दिमाग में कि भाई बल्ला घुमाना है, गेंद का टप्पा देखना है और बल्ला घुमाना है। वो वहां कहीं संपर्क हो जाता है तो बाहर जा सकती है, पर यॉर्कर पे क्या ही करेंगे। वही मैं बात कर रहा था, यॉर्कर पे क्या ही करेंगे बल्लेबाज। एक और खूबसूरत यॉर्कर, और क्या पेस जनरेट किए पिछली वाली गेंद पे। और 42 साल का ये खिलाड़ी, मुझे लगता है 20 के बाद वो उम्र रुक चुकी है उनकी, वो ब्रेक लगा दी है उम्र पे। मतलब आंकड़े बढ़ रहे हैं पर उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, ना उनके चेहरे पे ना उनके खेल पे। एक शानदार ओवर की समाप्ति एक खूबसूरत यॉर्कर के साथ। 9 ओवर के बाद भगत सिंह 86, 5 विकेट के नुकसान पर पिछली ओवर से सिर्फ 2 रन। कुल मिला के 3 ओवर के अपने स्पेल में 19 रन खर्च किए, 2 विकेट निकाली हैं सूरज सिंह भदौरिया ने। जितना लंबा अनुभव, वो अनुभव उनके खेल में झलकता हुआ। फिटनेस, दाद देनी पड़ेगी इनकी फिटनेस की। स्टेज पे हमारे सभी मेहमान ये शोभा बढ़ाते हैं हमारी टूर्नामेंट की, और रोज जुड़ते हैं मैदान पे। मैच शुरू होने से पहले, मैच आखिरी वाली खत्म होने के बाद। फिर एक बार गेंदबाजी में कीर्ति ठाकुर आए, पहली गेंद पे बाहरी किनारा रोकने में कामयाब रहे, फील्डर मिलेगा सिंगल। ये हुआ इस टूर्नामेंट में, हमने कई बार देखा है कि वो पहली 4-5 ओवर में रन्स बनते। आज 10 ओवर का मुकाबला है, जब 8 का था तो 3-4 ओवर तक रन्स बनते हैं, बड़े रन्स बनते हैं। ऐसा लगता है कि 100 के पार जाएगा आंकड़ा, लेकिन उसके बाद गेंदबाज जो है वापसी कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में गेंदबाजों ने बहुत ज्यादा प्रभावित किया अपने खेल से, और इस टीम की तो बात ही क्या करें। बल्लेबाज ने शायद वाइड के लिए रिव्यू लिया है। चलिए, हमारे थर्ड अंपायर दिनेश भाई वो चेक कर रहे हैं कि गेंद लीगल है या वाइड है। मैं इस टूर्नामेंट में आयोजन से, खिलाड़ियों के खेल से प्रभावित हूं, और उतना ही प्रभावित मैं हूं जीटीसी लाइव के ये टेलीकास्ट से। मतलब ऐसा एहसास होता है कि आईपीएल देख रहे हैं हम, ऐसी फीलिंग आती है। ये देखिए, रिव्यू की सुविधा, हमारे कैमरामैन की मैच पे पैनी नजर, फेयर डिलीवरी है। रिव्यू गवाया है बैटिंग टीम ने। एक बार फिर वो यॉर्कर। ये बल्लेबाज भी क्या करे, डेथ ओवर में लगातार वो जड़ में गेंदबाजी हो रही है, वो बल्ला नीचे घुस नहीं पा रहा है। और एक तड़प सी होती होगी ना बल्लेबाज को। हम भी कभी खेला करते थे, ये महसूस होता है कि मन में होता है कि अपनी टीम के लिए कुछ करें, वो बड़े प्रहार करे, बड़े रन्स निकाले, पर गेंदबाज देखिए अब जगह ही ना दे गेंदबाज, तो करे क्या बल्लेबाज। निराशा चेहरे पे भी दिखती हुई इनके। एक बार फिर यहाँ पकड़े गए, वाइड करार दी जाएगी, ऑफ स्टंप से ज्यादा बाहर कर दिए, लेकिन सोच बिल्कुल सही है। और मैं तो मानता हूं डेथ ओवर में अगर एक आध वाइड आती है तो उससे कोई बड़ा नुकसान नहीं होता है। चलिए, अब बॉलिंग टीम ने रिव्यू ले लिया है। हरीश भाई, ये तो ये वाली बात है ना कि भाई बचा हुआ है तो घर ले जाके क्या करेंगे, वो कैरी फॉरवर्ड तो होने वाला नहीं इंटरनेट की तरह, तो उपयोग कर लेते हैं। थर्ड अंपायर पैनी नजरें बनाए हुए, वाइड करार दी गई है, तो अंपायर का जो फैसला है वो वैसे ही रहेगा, यानी रिव्यू लॉस किया है अब बॉलिंग टीम ने। ये अनुभवी अंपायर हमारे इस मुकाबले में संजय भाई हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रपाल। फिर एक बार जी वही होगा नतीजा, जी होगा वाइड, एक और वाइड, एक और अतिरिक्त। हम वो बात कर रहे थे रनों की, हमने कई बार देखा है इस प्रतियोगिता में कि
वो शुरुआती ओवर्स में रन्स बनते हैं, ऐसा लगता है कि आंकड़ा 100, 125, 150 के पार जाएगा, पर फिर जो गेंदबाजी जो नजर आई है, और खास करके ये वाली टीम जिसने 68 डिफेंड किए, इस बार फुल टॉस कर दी है, ताकतवर प्रहार किया जरूर है फील्डर, बहुत ही शानदार फील्डिंग बाउंड्री लाइन पे, बिल्कुल सही टाइमिंग वो जंप की जिसके चलते रोकने में कामयाब रहे हैं। ये अंदर घुसे जरूर थे, बड़े प्रहार की कोशिश भी की थी, एलिवेशन उतना प्राप्त नहीं हुआ, फ्लैट जा रही थी गेंद टप्पा खाने के बाद, और पूरी एफर्ट वहां फील्डर की, और इस एफर्ट का पूरा बेनिफिट टीम को मिलेगा। वो रन्स बचाएं 3 अपनी टीम के लिए, और वो ऑकवर्ड बाउंस होती है गेंद जब आगे की तरफ गिरती है, उस ऑकवर्ड बाउंस को पूरे नियंत्रण में रखा फील्डर ने। एक और गेंद और फिर एक बार यॉर्कर, मिलेगा सिर्फ सिंगल, नहीं क्या हो जाएगा डबल, ये देखना पड़ेगा। ये दूसरा शायद नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, वो क्रीज से रह गए थोड़े से दूर और दे दिए गए हैं आउट करार। तो कोशिश यही रहती है डेथ ओवर में वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि बाउंड्रीज तो आ नहीं रही है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया गेंद थी, शॉट भी अच्छा खेला था, वैसे हेलीकॉप्टर शॉट खेला जरूर था, ये हल्की सी मिसफील्ड हुई लॉन्ग ऑन के फील्डर से, और क्रिकेट में कहते हैं हम बार बार कि नेवर रन ऑन अ मिसफील्ड। ये देखिए फ्रेम में पहुंचे जी, फ्रेम में तो पहुंचे लेकिन क्रीज में नहीं, आउट करार दिए गए अंपायर संजय सर के द्वारा, और वापस जाना होगा। एक और झटका भगत सिंह को मैच के आखिरी गेंद से पहले लगाया रनआउट के रूप में, 92 के योग पे 6ठा विकेट गवाया है। मनदीप सिंह आए बल्लेबाजी करने के लिए, आखिरी गेंद खेलेंगे पारी की, देखते हैं लगाते बड़ी हिट या फिर एक बार गेंदबाज रख पाते हैं सीमित। मिस कर गए, गेंद की लाइन गई है विकेट कीपर के पास, वो रन भाग रहे हैं पर नहीं कर पाएंगे कंप्लीट, 2 गेंदों में 2 लगातार रनआउट पारी हुई है यहां समाप्त। फिर एक बार वो शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन द्वारकेश 11 के द्वारा, और नतीजा ये कि बहुत ही बेहतरीन शुरुआत के बावजूद वो तकरीबन 9 साढ़े 9 की रन रेट पे रुका है। ये स्कोर 92 बनाए हैं 10 ओवर के बाद 7 विकेट के नुकसान पर। पहला क्वार्टर फाइनल ये मुकाबला आमने सामने भगत सिंह और द्वारकेश, टॉस जीता भगत सिंह 11 ने, की पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के बाद जोड़े हैं 92, गवाई हैं 7 विकेटें, और अब इस मैच को जीतने के लिए द्वारकेश 11 को बनाने हैं 93 रन। बातचीत हो रही है फील्डिंग टीम के बीच, ये देखिए ग्राउंड का नजारा देखिए, टॉप नॉच नजारा ये ग्राउंड के टॉप से। बहुत ही सुंदर आयोजन किया है क्रांति सेना ऊंजा ने, हिंदू एकता लीग का वो लोगो आपको नजर आता है पिच के बीच में, वो सिर्फ एक लोगो नहीं, एक भावना है पूरे हिंदुत्व को एक साथ लाने की। और चंद्रमा दिख रहा है, एक चंद्रमा मैदान पे अंपायर और एक चंद्रमा स्क्रीन पे नजर आ रहा है इस वक्त। देखिए दोनों ही रौनक फैलाते हैं धरती के ऊपर। 60 गेंदों में 93 रन की जरूरत है अब। पिच की मार्किंग क्लीन कर दीजिए, पिच की मार्किंग। चलिए पहला मुकाबला चल रहा है और 3 मुकाबले खेले जाएंगे आज। सभी मुकाबले रहेंगे निर्णायक, क्योंकि टॉप 8 टीमें आमने सामने हैं और पहली बार आमना सामना है इन सभी टीमों का, क्योंकि अलग अलग ग्रुप से आई हैं ये सब टीमें। बयानवे बना लिए हैं भगत सिंह 11 ने, द्वारकेश को बनाने हैं 93। गेंदें रहेंगी 60, 3 ओवर का रहेगा पावर प्ले। फील्ड सजाने के लिए मैदान पे नजर आती हुई भगत सिंह की टीम, और तैयारी जरूर कर ली होगी सलामी जोड़ी ने द्वारकेश की ओर से।
कुछ ही देर में दूसरी पारी शुरू होगी और दूसरी पारी का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हम सभी के प्यारे ऐसे सीनियर कमेंटेटर हरीश गढ़वी सर को। चलिए, दो उद्घाटक बल्लेबाज से विनती होगी क्रीज पे पहुंचे। हमारे दोनों ही उद्घाटक बल्लेबाज भी पहुंचे क्रीज पे। मैं विनती करूंगा हमारे दोनों उद्घाटक बल्लेबाजों से द्वारकेश पहुंचे। दोनों टीमों के 12th मैन भी यहां पे उपस्थित रहें। विनती रहेगी दोनों टीम के 12th मैन उपस्थित रहे। चलिए, दो उद्घाटक बल्लेबाज बीच मैदान पे आते हुए द्वारकेश के लिए 93 रनों का वो लक्ष्य मिला है। क्या ये लक्ष्य को पार कर पाएगी ये टीम? पिछले मैच में थोड़ी सी वो दुविधा रही थी। धन्यवाद हम हमारे ग्राउंड स्टाफ का भी करेंगे। क्रांति सेना ऊंचा हर एक चीज को बेहतर बनाने का कार्य उन्होंने किया है। क्रांति सेना जो कार्य करती ना वो सर्वश्रेष्ठ करती है। जय भाई अगवाई संभाले हुए हैं पूरे ग्राउंड की जिम्मेदारी की। यकीनन तौर पे कल मैच भी उनका काफी इंटरेस्टिंग रहा था। अंत तक निगाहें थी उनकी मैच के ऊपर, लेकिन जो ग्राउंड की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली है, चाहे वाटरिंग कराना हो, रोलिंग कराना हो, और पिच हर इनिंग के बीच में सफाई देखिए आप। ये हमारे क्रांति सेना ऊंजा के मेंबर्स हैं जो अपनी पूरी एफर्ट देते हैं कोई भी कार्य हो, और इन्होंने बता दिया है कि कार्य छोटा या वो बड़ा हो, हर एक कार्य बेहतर तरीके से करिए। जिस तरह से 5 उंगली आपकी समान नहीं होती, वो कार्य भी समान आपके होते नहीं है। छोटे बड़े कार्य होते हैं, लेकिन छोटे बड़े कार्य करने वाले सारे लोग, सारे दोस्त, सारे वडील इस क्रांति सेना ऊर्जा के अंदर है।
92 भगत सिंह ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए हैं, वो 93 रनों का लक्ष्य है आने वाली 60 गेंदों पे। जिस तरह से आज गेंदबाजी रही द्वारकेश की, काबिले तारीफ। जिस तरह से जीत भाई ने बनाया यॉर्कर इतने कंट्रोल के साथ करना। हम पहले तो सूरज सिंह भदौरिया को जानते थे कि यॉर्कर स्पेशलिस्ट है, अंतिम ओवर में बहुत बेहतर यॉर्कर करते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी टीम को सिखा दिया यॉर्कर कैसे किया जाता है, और आज वो देखने को मिला है। दूसरी ओर मैं कहूंगा एक सम्मानजनक टोटल बनाने में कामयाब रही है भगत सिंह, एक फाइटिंग टोटल, क्योंकि भगत सिंह लड़ना जानती है। चलिए पहली गेंद के साथ तैयार है अक्षय स्काई कप्तान, चले सीना तान। पहली गेंद हवा में, फील्डर लंबी दौड़ जरूर लगाई है, ओके यार रोकने में अच्छी फील्डिंग, बहुत बेहतरीन फील्डिंग। फील्डिंग का स्तर है ना इस पूरी टूर्नामेंट में भगत सिंह का काफी बेहतर है। ये देखिए आप खेमा द्वारकेश का कुछ बातें बताते हुए सूरज सिंह भदौरिया। अक्षय स्काई विकेट टेकर गेंदबाज है, इस पूरी टूर्नामेंट में अपनी गेंदबाजी से उन्होंने प्रभावित किया, और पावर प्ले के अंदर बल्लेबाजों को रोकने की ना इनके पास काबिलियत है। और आज तो पावर प्ले 3 ओवरों का है, 2 ओवरें करनी पड़ेगी पावर प्ले के अंदर। 2 उद्घाटक बल्लेबाज निकुल और शौरिन बीच मैदान पे हैं। ग्लेन बॉल्ड, यही चर्चा कर रहे हैं, यही तो बात कर रहे हैं, यही तो हम आपको बता रहे थे कि ये भाई साहब है ना पावर प्ले में विकेट लेके आते हैं। भगत सिंह का ये कप्तान हमेशा सीना तान चलता है। मिस्टर स्काई पहला विकेट लेने में कामयाब। निकोल 0 पे आउट। चलिए निकोल साहब स्वीप करने का प्रयास, विकेटों को कवर दिया, और यूमी शाहिद 2 पैरों के बीच से, जिस तरह से वो अंग्रेज इंडिया गेट से घुसे थे, ये गेंद 2 पैरों के बीच से घुसी है। क्लीन बॉल्ड। स्काई स्काई स्काई, एक बल्लेबाज को तो इन्होंने वापस भेज दिया है। 1 रन और 1 विकेट। चलिए नया बैटर के रूप में गोविंद सिंह, पिछले मैच में इनके बल्ले से वो रन दिखे थे, चौके छक्के दिखे थे, कैचेस काफी लाजवाब पकड़े थे। अब ये मैच जिताना है, क्योंकि ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला है, जो हारेगा ना वो घर की ओर जाएगा। अब यहां से आगे कोई आपको मौका मिलेगा नहीं आगे बढ़ने का। अगर जीते हैं तो आगे बढ़ेंगे, बाकी घर पे बैठिए और फिर मैच देखिए। ये देखिए यहाँ पे खेमा द्वारकेश का थोड़ा सा चिंतित जरूर है। शॉर्ट पिच कट कवर क्षेत्र पे फील्डर है, रन यहाँ पे भी नहीं है। ये काबिलियत इस गेंदबाज की है, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करना। ये ना ज्यादा बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका देते नहीं है। ये नाम स्काई है, लेकिन गेंदों को स्काई में जाने देते नहीं है। बल्लेबाज को कहते बाय बाय, मेरा नाम है स्काई। ये वो गेंदबाज है। चलिए आकाश, हमारे पास भी एक स्काई है। गोविंद सिंह एक बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर। चले अगली गेंद स्काई की। इसी तरह गेंदबाजी करते हुए स्काई साहब बल्लेबाज को बाय बाय करते हैं। 5 गेंदें, रन मात्र 1। अब ये गेंद देखिए, आप रिवर्सिव खेलने का प्रयास, वो बल्ला है उससे पहले गेंद निकल चुकी थी, और बाकी का काम मौलिक विकेट कीपर के तौर पे समाप्त किया है। अपील अपील अपील, नहीं इस बार बल्लेबाज को टाटा बाय बाय नहीं कह सकते आप स्काई, लेकिन गेंदबाजी काबिल तारीफ, जबरदस्त है ना। ऐसे मैच में, ऐसे मुकाबले में यही शुरुआत की जरूरत थी। जब ऐसे मुकाबले में ये शुरुआत की जरूरत थी ना, कप्तान साहब ने कहा मैं हूं ना। स्लोवन गति परिवर्तन पूरी तरह से बीट कर आया। ऐसा लगा जैसे टेस्ट मैच का नजारा हम देख रहे हो। अर्शदीप सिंह या फिर बुमराह ने गेंदबाजी की, और वो बल्लेबाज चारों ओर हक्का बक्का। आने वाली 54 गेंदें, 92 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए द्वारकेश को। द्वारकेश वो क्या जीत के द्वार खोल पाएगी ये द्वारकेश,
जीत के द्वार के साथ सेमीफाइनल के द्वार खटखटाएगी ये द्वारकेश। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। काबिलियत इस टीम के पास भी है। अब सुरेंद्र सिंह कप्तान है, लेकिन मैसेज के लिए वो पहना भी है उन्होंने 12 मैन का झोला। हर कुछ करने के तैयार है, मैच जीतना है बस। क्रांति सेना ऊंजा 42 समय के साथ काफी जरूरी आपको बता दे, नहीं तो पेनल्टी लग सकती है। एक अतिरिक्त पिलर सर्कल में आएगा। अब पहले पाटन, फिर धानेरा, राधनपुर और अब ऊंझा के अंदर चलता हुआ हिंदू क्रिकेट लीग का कारवा। इस कारवे को अगर आप बोले ना किस तरह से ये कारवा चलता है, ये अब रुकने वाला है नहीं। उसके लिए अगर मैं आपको कुछ शब्द कहूं, गेंदबाजी के ऊपर रणजीत साहब आए। शॉर्ट पिच गेंद, पहली गेंद पे फाइन लेग पे ऊपर, आकाश यहां पे पहुंचेंगे नहीं। संजय पटेल साहब का इशारा 4 का है। हल्की सी शॉर्ट पिच गेंद, जगह बनाई, विकेटों के अंदर घुस के खेला और फाइन लेग क्षेत्र का फील्डर सर्कल में था, उसको पार किया और 4 पाया है रन। रजनी गेंदबाजी के ऊपर आए। इस बार हवा में, पिछले मैच में तो हमने देखा था वहां पे हवा में उड़ते हुए कैच पकड़ा गया था, प्रकाश थे वहां पे, लेकिन यहाँ पे दूर थी ये गेंद। शुरीन एक चौका लगा चुके हैं। बस ये हिंदू क्रिकेट लीग के कारवे की हम बात कर रहे थे, इस ओवर के बाद वो चर्चा करेंगे, लेकिन तब तक 52 गेंदे 58 रन। द्वारकेश को सेमीफाइनल का द्वार अगर खटखटाना है तो ये मैच जीतना होगा। 1 रन और स्ट्राइक के ऊपर अब आएंगे गोविंद सिंह। लगातार 3 गेंदे डॉट पिछली ओवर में उन्होंने की थी। रजनी पहली गेंद पे चौका खाया, लेकिन उसके बाद सही समय पे वो वापसी दिखी है इनकी। 93 जर्सी नंबर जो मैं भी पहनता हूँ, जसप्रीत बुमराह का है ये नंबर 93। अब रन यहां पे मिल सकता है, रन लिया क्यों नहीं है भाई साहब। आप आसानी से ये मैच खेल नहीं सकते। एक एक रन की अहमियत आप जरा वो सुपर ओवर से पूछिए, कुलदीप बारोट से पूछिए। 50 गेंदे 87 रन। क्रांति सेना ऊंझा, ये देखिए मिस्टर स्काई। बल्ले का बाहरी किनारा, मौलिक के हाथों में वो गेंद समाई है और बल्लेबाज जाके विराजमान होंगे पेविलियन में। रजनी, ये बन जाते हैं कभी कभी गजनी। स्लो वन, बैक ऑफ द हैंड, लेग कटर बाहर की ओर निकली, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी और मौलिक साहब का वो सुंदर कैच। और उसके बाद ये मुस्कुराहट देखिए रजनी साहब की। अरे रे 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 रे, 32 के 32 दांत दिखा दिए इन्होंने। चर्चाएं चलती है, करे तो क्या करे। इस तरह से खेलेंगे ना तो वो द्वारकेश और सेमीफाइनल के द्वार खटखटाएगी नहीं। दूसरी ओर तारीफ करनी होगी भगत सिंह की। जबरदस्त गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग। नए बैटर बीच मैदान पे आते हुए भावेश सिंह। लेकिन क्या गेंदबाजी दोनों ही गेंदबाज ने पावर प्ले में की है। वो पावर प्ले ज्यादातर बैट्समैन उसका फायदा उठाते, लेकिन आज गेंदबाज उसका फायदा उठाते देखे हैं। जिस तरह से हम कल से 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि ये विकेट गेंदबाजों के लिए काफी बेहतर है। बल्लेबाजों के तो मौका मिलता है बड़ी लगाने का, लेकिन गेंदबाजों को इस विकेट के ऊपर जो मदद मिल रही है, वो तेजी मिल रही है, वो गति मिल रही है, वो स्लो वन पे जो टर्न मिल रहा है, बाउंस मिल रहा है, मुश्किलें बढ़ा के जाता है। रजनी साहब का एक सफल ओवर समाप्त हुआ है। 2 ओवर 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पहले बल्लेबाज माफ कीजिएगा 93 रनों का पीछा करती हुई यहां पे द्वारकेश।
श्वेत पुंज धीरे धीरे जगमगा चुके हैं, रात का अंधेरा दिन में तब्दील हो चुका है। 48 गेंदे और 87 रन। अब ये है ना 11 रन प्रति ओवर वाला मामला बन चुका है। हम बात कर रहे थे कारवा की। हिंदू क्रिकेट लीग पहले बालिशना पाटन, उसके बाद राधनपुर, उसके बाद हड़वद, उनके बाद खेला गया धानेरा और अब ऊंझा। धीरे धीरे ये कारवा आगे बढ़ता जा रहा है और बड़ा बनता जा रहा है। और इस कारवे के लिए मैं कुछ शब्द कहूं तो चल पड़े हैं अब रुकेंगे नहीं। क्रांति सेना चल पड़े हैं अब रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसला हमारा कभी झुकेगा नहीं। हौसला हमारा है ना वो बनाए रहेगा। धीरे धीरे वो हिंदू क्रिकेट लीग का कारवा, और ये तो हिंदू एकता क्रिकेट लीग है। मिस टाइम हुए हैं, हवा में ये गेंद, विकेट, स्काई। एक और बल्लेबाज को किया इन्होंने बाय बाय, टाटा बाय बाय। थैंक यू डीजे। बाबेशी काफी उम्मीदों के साथ इन्हें भेजा गया था, लेकिन उन्हीं उम्मीदों पे पानी फिरा है। मिस टाइम हुए, खेलते संग जानते थे गलती हो चुकी है। अब बहुत सुंदर कैच, और ये देखिए हमारे स्काई साहब दूसरी ओर। ये स्काई की ये गेंद, बल्ले की बारी, भाग पे एक सुंदर, ये अच्छा कैच स्काई साहब को दिखाया जाए। स्काई साहब ने एक और बल्लेबाज को टाटा बाय बाय कहा है। नए बैटर के तौर पे कप्तान, मुखिया, सरपंच मिस्टर सूरज सिंह भदौरिया। अब कहते हैं ना, कितना भी अंधेरा छाया रहे, लेकिन सूरज की एक किरण आती है ना, पूरी तरह से अंधेरे को गायब कर देती है। वो उजाला बन के आता है। अब ये सूरज सिंह भी अपने जीवन कार्य में ऐसे ही कार्य करते आ रहे हैं सालों से, कि जब भी अंधेरा टीम के लिए छाया, वो ये सूरज आता है, अपनी रोशनी से जीत दिलाता है, अपनी बैटिंग से जीत दिलाता है। पहली गेंद पे बीट कराया है। इतना आसान है नहीं आप इनके सामने बल्लेबाजी करना। अब आप गेंदबाजी बेहतर कर सकते हैं तो कप्तान स्काई कह रहे हैं हम भी कुछ कम नहीं है। आप यॉर्कर कीजिए, मैं स्लो वन करूंगा। वो 7 रनों पे 3 झटके, जिसमें से 2 स्काई ने 2 बल्लेबाजों को टाटा बाय बाय कहा है। पावर प्ले का ये अंतिम ओवर, 3 गेंद आना शेष। सिंगल के लिए गए हैं। अकाउंट अपना ओपन किया कप्तान साहब ने। अब ये विकेट सबसे अहम विकेट है, ये है ना सूरज सिंह भदौरिया वाला विकेट। क्या यहाँ पे कुछ चर्चा चल रही है, कुछ बातें? 8 रन 3 विकेटें। क्रांति सेना ऊंझा, क्या माहौल बना हुआ है ऊंझा के अंदर। हिंदू एकता क्रिकेट लीग, सबसे सर्वश्रेष्ठ लीग। एक जबरदस्त हिट, इस बार किसी बिल्डर के पास कोई मौका नहीं, चौका लगेगा। आगे कर दी ये गेंद। अब तक बिल्कुल गुड लेन पे गेंदें रखी थी, वहां से गति परिवर्तन करते थे, लेकिन ये ओवर पिच गेंद, तेजी वाली गेंद, और काफी देर से बल्ला जो बोल नहीं रहा था ना, वो बल्ला बोला है। सही जगह पे, सही ठिकाने पे लगाया गया है स्ट्रोक, जिसके चलते 4 मिले हैं। शोरेन एक और से इन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी है, 2 चौके इनके बल्ले से आए। इस बार भी बेहतर है, एक और चौका। ये फुल टॉस बन चुकी थी। अब बिल्कुल सीधा खेला, जिसे हम कहते हैं नौकनी डोंडिया डोंडिया बॉल गया, चौका।
बहुत बेहतरीन, लाजवाब हिट। ये 4 के साथ पावर प्ले समाप्त। अंतिम 2 गेंदों पे ऐसा लगा कि बल्लेबाज के लिए कुछ पावर प्ले था। 16 बने 3 ओवर की समाप्ति पे, 3 ओवर 16 रन 3 विकेट। हर्ष भगत गेंदबाजी के ऊपर, कवर पॉइंट के ऊपर से गई है गेंद सीमा रेखा पार। अंततः मिले सूरज भदौरिया को अपने पहले 4। स्लो वन गति परिवर्तन ऑफ स्टंप के बाहर नटराजन स्ट्रो खेला, इनफील्ड को क्लियर किया, पॉइंट को क्लियर किया, जिसके चलते चौका तो प्राप्त हुआ है। बहुत सुंदर ये स्ट्रोक। अच्छी गेंद, डॉट रन के लिए गए, डायरेक्ट हिट का प्रयास सफल रहे नहीं, सफल रहेंगे बल्लेबाज एक रन लेने में। अंपायर का इशारा देखना रहेगा, बल्ले से है ये रन। थोड़ा सा चिंतित चेहरा। अगली गेंद, इस बार सुंदर, रचनात्मक, कलात्मक और मैच को आगे लेने वाला स्ट्रोक शॉरिन। अच्छे 4 मिले हैं शायद यहाँ पे। शॉरिन का ये स्ट्रोक देखिए, बहुत सुंदर, कलात्मक, रचनात्मक, जबरदस्त। 4 मिले, चौका है, चौका। थोड़ा बार चेक कर ले एक बार प्लीज। ओके, 4 हैं या हमारे एम्पायर दिनेश चेक करेंगे। जस्ट सुविधाएं हैं आपके पास तो उसका फायदा उठाना भी जरूरी है। 21 पे 3, 40 पे 72। ये चौका आएगा तो 25 बनेंगे, छक्का आएगा तो 27 बनेंगे। फॉर चौका मिला है, थर्ड एम्पायर का इशारा आ चुका है। देखिए टप्पा अंदर खाया है, बिल्कुल कैमरे में कैद हुई है ये गेंद। बाउंड्री, 25 पे 3। रिवर्स, विकेट कीपर से कैच छूटा, शॉर्ट थर्डमैन से गेंद छूटी। क्या ये नसीब छूटा है? दो गेंदों पे 2 चौके आ चुके। रिवर्स स्वीप, हाथ पे लगी थी गेंद, विकेट कीपर मौलिक उनके हाथ पे लगी और शॉर्ट थर्डमैन के हाथ में तो आई ही नहीं और गेंद 4 रन के लिए निकल गई। अब यहाँ पे देखिए ये मैच है ना, बहुत दिलकश मरेले में आ चुका है, रोमांच वाले पल में आ चुका है। 38 गेंदी 64 रन। अगली गेंद हर्ष भगत, विकेटों को छोड़ के खेलने का प्रयास, प्लानिंग सही है। जहां फील्डर सर्कल के अंदर है उनके ऊपर से खेलिए, रिस्क फ्री क्रिकेट खेलिए, टीम के लिए 4 रन प्राप्त कीजिए। 29 पे 3, अंतिम गेंद आना शेष। अगली गेंद हल्के से खेला, रन के लिए गए, रन तेजी के साथ समाप्त भी करेंगे। सूरज सिंह आए तब से रन गति में तो बढ़ोतरी हुई है। तो शौरीन के बल्ले से भी रन आ रहे हैं। 11 में 24, 4 ओवर की समाप्ति, 30, 3 विकेट। पैर के लिए रिव्यू लिया है, पैर के नो बॉल के लिए अंपायर साहब ने कहा मैं रिव्यू
चाहूंगा। थोड़ा कहीं की दुविधा में दिखाए ये पैर। संजय साहब वहां पे थे, थर्ड अंपायर की भूमिका में हैं, कि कभी कभी ऑन द लाइन पैर वो टेक्निकल का सहारा लेना जरूरी हो जाता है। यार ये सही लिया है उन्होंने निर्णय, यकीनन तौर पे नो बॉल है, लाइन के बाहर ही लैंड हुआ है पैर। थोड़ी सी दुविधा उन्हें लगी कि पैर बाहर की ओर गया, उन्होंने कैमरामैन की सहायता ली और थर्ड अंपायर ने कहा इट्स नो बॉल, 3 फ्री हिट का फायदा उठाया सूरज सिंह भदौरिया ने। अब लग चुका है पहला सिक्सर द्वारकेश की ओर से। वो चिंता के बादल जो मंडरा रहे थे धीरे धीरे वो सूरज की रोशनी से हटते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर सूरज ने अपने ये अंधेरा अपने प्रकाश से दूर भगाया है। ये है सूरज सिंह भदौरिया, जब भी आते हैं ना वो बहादुरी वाला कार्य ये भदौरिया करके जाते हैं। 6 रन। अब तक सिंगल डबल गैप में गेंद खेल रहे, जैसे फ्री हिट मिली, लाइसेंस मिला, वो लाइसेंस के ऊपर उन्होंने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। 36 36 आने वाली 36 गेंदे 56 रन। अब देखिए हमारे जय भाई ने कितना पानी ग्राउंड को पिलाया है। ग्राउंड में ग्रास तकरीबन आ चुकी है, अब अगले साल और जल्दी ग्रास उग जाए ऐसी प्रार्थना रहेगी। 36 गेंदे 56 रन। अब यहां से 9.5 रन प्रति ओवर। सूरज साहब के लिए उनके दोस्त की ओर से एक मैसेज जरूर आया है, वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे बारोट साहब ने वो मैसेज लिखा है। पहली गेंद शुरीन सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे जाएंगे, स्ट्राइक देंगे सूरज को। कहिए कप्तान साहब अपनी जिम्मेदारी निभाइए। रजनी पहली ओवर में 5 रन 1 विकेट ले चुके थे। यह सूरज सिंह के लिए बहुत सुंदर मैसेज बारोट साहब ने भेजा है। खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले। सूरज साहब निकाल ही लेते हैं। खुद को इतना मजबूत बना ले कि हर मुश्किल का हल निकाल ले, रुकना नहीं किसी हाल में, बस अपनी तकदीर अपने हाथों से बदलना सीख बना ले। हाथों से बदलनी है तकदीर आपको। स्वीप बेहतर, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फील्डर उपस्थित, रन 1। 39 पे पहुंचेगा स्कोर और 40 से 1 कदम दूर। अगली गेंद बस बार बल्लेगा अंदरूनी किनारा। अब सूरज सिंह भदौरिया इतने बेहतर क्रिकेटर हैं, लेकिन अब धीरे धीरे चर्चा उनके सुपुत्र भी होती है, वो भी बेहतर क्रिकेटर बन जा रहे हैं। सूरज भाई अंडर 19 में हो गए सिलेक्ट, यार सिलेक्ट होके आए हैं वो भी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और भदौरिया बेहतर करने जा रहा है। 39 39 में 3। नहीं यहाँ पे रन नहीं मिलेंगे, रन नहीं मिलेंगे। डॉट गेंदे 2। अब 32 गेंदे 54 रन, 10 रन प्रति ओवर। क्या मुकाबला है, ये क्वार्टर फाइनल है। ये क्वार्टर फाइनल का मतलब होता है कांटे वाला मुकाबला। अब यहाँ पे कांटे बहुत है, कौन इस कांटों को निकालता है, गुलाब का फूल लेके जाता है। स्ट्रोक तो बेहतर, हवा में कैच छूटा। बहुत दूर जरूर थी गेंद, लंबी दौड़ लगाई फील्डर ने, लेकिन वो दौड़ के चलते हाथ में गेंद नहीं आई। ये देखिए बहुत पहुंच गए थे।
हाथों में नहीं समाई गेंद, क्या छूटा। एक बार ड्राइव, एक और चौका। रजनी पटेल साहब महंगे साबित होते हुए, खुद गिर गए सॉरी साहब, लेकिन चौका बटोरने में नहीं भूले, थोड़े से चोटिल। देखिए गिर गए वहां पे। यहाँ पे थोड़ी शायद कहीं दिक्कत हुई है, देखिए बहुत गिरे, चोट लगी है, चोट लगी है, मुश्किल में है। फर्स्ट एड किट की सुविधा है। सारी सुविधा यहाँ पे उपस्थित हैं। स्प्रे के साथ वहां पे पहुंचे हमारे बारोट, तारीफ करनी होगी। विशाल बारोट साहब थी वहां पे सुविधा के साथ। अब बारोट क्रिकेट में से डॉक्टर कब बन गए, ये भूमिका भी उनके पास है। चलिए चोटिल होने के बाद फिर से तैयार है सुरिन। सुरिन और सूरज दोनों की शुरुआत एस के साथ होती है। चलिए सूरज सिंह, सूरज आज एक बार फिर चमकना होगा, दमकना होगा, रोशनी फैलानी होगी, टीम के ऊपर जो अंधेरा मंडरा रहना उसे दूर करना होगा। 5 ओवर 45 रन 3 विकेट, गेंदबाजी के ऊपर कमलेश जोशी। जाने दिया, छोड़ा है। इससे पहले भी देखा है ऑफ टर्म के बाहर गेंदों को छोड़ते हैं सूरज। पिछले मैच में भी देखा था, वो अंतिम ओवर में उन्हें वाइड मिला नहीं था सफल के चलते। अब ये देखिए आप आगे आ चुके थे। 45 पे 3। जबरदस्त, वो लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, मात्र बल्ला लगाना था, उन्होंने बल्ला लगाया, टाइमिंग बेहतर किया, चौका प्राप्त किया। बहुत सुंदर।
49 पे 3। इस बार एक और ड्राइव, अच्छा कवर पे फील्डर उपस्थित है, रन एक ही मिलेगा वहां पे। पहली गेंद डॉट जरूर रही, उसके बाद चौका। 50 मुकम्मल होते हुए यहाँ पे द्वारकेश के 50। अब आने वाली 27 गेंदों पे 43 की जरूरत है। 33 पे 50 बनाए हैं, 27 पे 43 चाहिए। कांति कांति, ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा, रन से तो नहीं रोक पाएंगे आप। कांति कांति जोशी गेंदबाजी के ऊपर। 2 गेंदे अभी भी आना शेष। सूरज सिंह 9 गेंदे 18 रन। क्या बेहतरीन पारी कप्तान खेल रहे हैं। लॉन्ग ऑन क्षेत्र की ओर खेला, 1 रन। बाल बाल बचे यहाँ पे बैटर। अच्छा थ्रो, अंतिम गेंद आना शेष है। उसके बाद हमारे साथ एक और गढ़वी जुड़ेंगे कमेंट्री बॉक्स में। अश्विन दान गढ़वी, 52, 52 रन, 3 विकेट। हमारे बॉस स्पोर्ट्स के ओनर। इस बार कवर ड्राइव, फील्डर उपस्थित, अच्छी फील्डिंग, आत्मसमर्पण। मर जाना है, मिट जाना है, वो अपनी टीम के लिए कुछ कर जाना है, वो समर्पण रहता है ना, वो दिखाए। वो तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ेगा, हौसला बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने टीम के लिए कुछ बेहतर किया है। अब आप बेहतर करेंगे ना तो आपकी टीम बेहतरीन की ओर आगे जाएगी। ये देखिए, बैलेंस जरूर बिगड़ा वहां पे, लेकिन गेंद को उन्होंने नहीं छोड़ा है। यही तो हम कह रहे थे कि टीम के लिए आप मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन गेंद को बाहर नहीं जाने देंगे। 6 ओवर समाप्ति, 54 रन, 3 विकेट, 24 गेंदों पर 39 की जरूरत है। कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का समय है। हमारे भाई अश्विन दान गढ़वी आज कमेंट्री का आनंद लेने के लिए पधारे अश्विन दान। जय जय श्री राम। તમામ મારા વાલા ભાઈઓને મેચના ગરમાઓનો માહોલ અને ખૂબ સરસ મજાની એવી ટુર્નામેન્ટ કરની સેના ઊંઝા बेहतरीन गेंद थी, एम्पायर पे गए हैं, बढ़िया अपील की है सूरज सिंह भदौरिया। और ये जो है अभी हम बता रहे हैं कि जीटीसी लाइव ये कब काम आता है, तो अब काम आता है। आप देख सकते हैं एम्पायर पे ज़्यादा दबाव नहीं रहता। और यहाँ पे देखो मांग लिया है थर्ड एम्पायर, तो ये जो फैसिलिटीज़ है इनके बहुत सारे फायदे हैं और ये फ़ायदा अभी आपको दिखेगा डिस्प्ले पे। बेहतरीन बढ़िया नाम है, सूरज सिंह भदौरिया खेल रहे हैं, गर्मी का माहौल है, मैच दोनों तरफ बटी हुई है। जो बढ़िया खेलेगा वो बनेगा सेमीफाइनल में, अपना जगह बनाएगा। जली को राख कहते हैं, बुझी को आग कहते हैं, और ऐसी टूर्नामेंट में फुल सपोर्ट दे उसे हरेश दान कहते हैं। बेहतरीन टूर्नामेंट आयोजन यहाँ पे। बॉल को देखा, परखा, गिरने के बाद एक्स्ट्रा बाउंस और यहाँ पे थर्ड एम्पायर यानी नॉट आउट करार दिया है। बेहतरीन गेंद थी। रिक्वायर रन रेट 10.17 का है और चालू रन रेट खेल रही है द्वारकेश 11 8.76, यानी अभी मैच और एक बड़ा नाम क्रीज के अंदर यानी सूरज सिंह भदौरिया बेहतर ऑलराउंडर है गुजरात के। और क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल यानी क्रिकेट, लड़ते रहो आखिरी दम तक। आते ही बेहतरीन गेंद डाली हर्ष, फिर से वही गेंद पर इस बार बैट का अपनी किनारा लगाओ और सीमा रेचा बार। 4 रन के साथ सूरज सिंह भदौरिया अपनी टीम में हल्के हल्के कदमों की तरह रन बढ़ा रहे हैं।
हर्ष प्रजापति। फिर से वही गेंद, इस बार पूरी 6, पूरी नसीहत। तेरा तू जाने, मुझे तो सब कमाल लगता है, सब धमाल लगता है। और सूरज सिंह भदौरिया, अभी हम जिंदा हूं, खड़ा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द्वारकेश 11 को बेहतरीन छिट, हवाई फायर, सीधे 6 रन। હવે આપણે મેચ મૂકીને આ ધંધો કરવો છે મારા વાલા. છોડી મેલો બધું છોડી મેલો. ओम समकी जानी, वेट किया, वॉच किया और बेहतरीन 6 की मंजूरी। बेहतरीन शॉट यहां पे पॉइंट की जानी खेला। जैसे ही हमने माइक पकड़ा है, सूरज सिंह भदौरिया ने अपने तेवर बदल डाले हैं, डील करने लगे चौके और छक्कों से। क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में आरएस भाई? गढ़वी पानी जड़ावे ने छतरी आगळ न वधे એવું ન બને। 70 पे 3। इस बार हवा में है, मौका 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 है कैच का, वो पकड़ा है। अब माइक आपने छोड़ा, अश्विन दान, सूरज सिंह ने ग्राउंड छोड़ा है। बहुत सुंदर सूरज बहुत बेहतरीन पारी खेल रहे थे, जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, सही समय पे उन्होंने रन गति को बढ़ाने का प्रयास किया। कप्तान सीना तान चल रहे थे, लेकिन अब वापस जाना होगा पेविलियन की ओर। बहुत बेहतरीन पारी। सूरज सिंह बहुत सुंदर पारी, लाजवाब पारी खेल के वापस आए हैं। 15 गेंदे, 35 रन, 3 छक्के, 3 चौके। भदौरिया साहब अपना काम करके आए हैं, लेकिन ये कैच देखिए, स्लो वन, गति परिवर्तन, बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी। फाइन लेग फील्डर, क्या दौड़ लगाई है उन्होंने, करीबन 15 कदम दौड़ते हुए। देखिए बल्ले के बाहरी भाग पे लगी और 15 के कदम कभी दौड़े और हाथ लंबे किए। वो 1993 का कपिल देव का वो कैच याद आ गया, जिस तरह से ये कैच पकड़ा है हर्षद ने, नए बैटर के तौर पे हर्षद। पहली गेंद मिड विकेट क्षेत्र की ओर, 1 रन मिलेगा। अब मैच आसान जरूर हुआ बहुत छक्के चौके के साथ, लेकिन मुश्किल इसलिए हुआ क्योंकि वो सूरज सिंह का विकेट गया है। ओवर नंबर 7 समाप्त, 7 ओवर की समाप्ति पे 71 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। 7 ओवर 71 रन, 4 विकेट। इस ओवर के बाद होगा अगले मुकाबले का टॉस, एक रहेगी केएसवी स्पोर्ट्स और उमिया 11 आमने सामने। 7 ओवर 71, 4 विकेट। आने वाली 18 गेंदे, 22 रन। हमारे स्पॉन्सर्स ग्राउंड की डाटा, पटेल सुजीत भाई, ईश्वर लाल। मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच के दाता राजदीप सिंह लाली, कौशिक स्पोर्ट्स महसाणा। बॉल स्पॉन्सर मोरेनी फॉर लॉजिस्टिक और मोटर्स कार्गो करियर, श्री आराशुरी ट्रांसपोर्ट, जवेल वर्ल्ड, एसजी एग्रो। 71 पे 4, 18 गेंदी, 22 रन। स्ट्राइक के ऊपर हर्षद, गेंदबाजी के ऊपर स्काई। क्या एक और बल्लेबाज को करेंगे टाटा बाय बाय? बहुत सुंदर गेंदबाजी, इन्होंने प्रभावित इसलिए किया है, वैसे तो सभी गेंदबाजों ने, हम द्वारकेश की बात करें तो वो यॉर्कर करते थे, ये गुड लेंथ से परेशान करते हैं बैटर को। टेनिस क्रिकेट के अंदर अगर आप लैंड से बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं ना, मुश्किल है भाई। ये किधर मारा है भाई, थप्पड़ जैसा स्ट्रोक था ये तो। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। तो यहाँ पे गेंदबाज भी यही कह रहे होंगे स्काई से कि तुम्हारी तेज बॉलिंग से डर नहीं लगता, तुम्हारा स्लो वन से डर लगता है, गति परिवर्तन से डर लगता है।
द्वारकेश का खेमा, सूरज सिंह जैसे वापस आए, थोड़ी सी परेशानियां वहां पे भी बढ़ी है, दुविधा है। हवा में एक और गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे है, स्काई ने एक और बल्लेबाज को टाटा बाय बाय कह दिया है। कप्तान साहब सीना तान चल रहे हैं। मनदीप सिंह के द्वारा वो सुंदर कैच जिसके चलते एक और विकेट। बहुत सुंदर गेंद, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर खेलने का प्रयास, मिस टाइम हुए और मनदीप सिंह यूंजा वहां पे उपस्थित थे, कोई गलती नहीं। और ये देखिए स्काई साहब, ये चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आया है, चिल्लाता हुआ नजर आया है, मैच में दहाड़ता हुआ नजर आया है, बल्लेबाज को ये स्काई टाटा बाय बाय कहता हुआ नजर आया है। स्काई 45 जर्सी नंबर के साथ। अब ये स्काई विकेट लेते जाते हैं, हमारे स्काई खुश हो जाते हैं। 72 पे 5, सही समय पे ये विकेट आया है। वो सूरज सिंह भदौरिया का विकेट, ये सेठ बल्लेबाज का विकेट, सोरिन का विकेट। दो बैटर जो पार्टनरशिप बना रहे थे वो पार्टनरशिप टूटी है। अब नई शुरुआत करनी होगी यहां से द्वारकेश को। 15 गेंदे 21 रन, ये यहां से मुश्किल ज्यादा है नहीं, लेकिन जो गेंदबाजी हो रही ना, सर्वोत्तम उत्तम गेंदबाजी के सामने इनके पास कोई उत्तर नहीं है। ड्राइव, लॉन्ग ऑफ, फील्डर यहां पे भी है, रन मात्र 1 है, 1 के साथ 73 पे पहुंचेगा। अब 2 गेंदे यहां पे और हैं स्काई के साथ, 13 पे 3 विकेट ले चुके हैं। क्या 5 विकेटें लेने में कामयाब रहेंगे या फिर एक और बल्लेबाज को टाटा बाय बाय कहने में सफल रहेंगे? अब यहां से एक और विकेट आया ना, वो द्वारकेश की जगह भगत सिंह वो सेमीफाइनल के द्वार खटखटाएगा। चलिए गेंदबाजी के लिए तैयार है। शॉर्ट पिच, पुल नहीं रहे वो सक्सेसफुल। इन्होंने की है गेंदबाजी ब्यूटीफुल। कई बल्लेबाजों को नहीं इन्होंने किए डांडी गुल। स्काई एक और स्लो वन, क्या बात है स्काई साहब। ये कप्तान साहब जब भी कहते हैं ना, वो टीम कहती है कि यहां से इस मुश्किल परिस्थिति में से हमें निकालेगा कौन, तो स्काई साहब कहते हैं मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बे। स्काई साहब सही समय पे सही गेंदबाजी, ये मुस्कुराहट बताती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब आने वाली वो 12 गेंदें मात्र शेष हैं, 20 रनों की जरूरत, 10 रन प्रति ओवर, हर ओवर में बनाने 10-10। नए बॉलर के तौर पे आए रणजी, ये 6 गेंदें पूरी तरह से तय करेगी इस मैच का रुख किस ओर जाएगा। सूरज सिंह गलत समय पे आउट हुए, नहीं तो कहीं ना कहीं ये मैच उनके पक्ष में था, जिस तरह से उन्होंने आक्रमण चालू किया था। अच्छी गेंद, पहली गेंद डॉट गेंद, मुश्किलें बढ़ाने वाली गेंद, प्रेशर बढ़ाने वाली गेंद, रिक्वायर्ड बढ़ाने वाली गेंद और भगत सिंह की ओर खुशियां लाने वाली गेंद, डॉट गेंद। 73 पे 5 और चाहिए 20। स्ट्राइक के ऊपर धवल, नॉन स्ट्राइक के ऊपर हर्षद, गेंदबाजी के ऊपर रजनी। 93 बुमराह की जर्सी के साथ चले। शॉर्ट पिच नहीं कर पाए इसे पुल। अरे यार ऐसी गेंदों को छोड़ेंगे तो कैसे होंगे आप सक्सेसफुल।
10 गेंदे 20 रन, 2 गेंदे रही है डॉट, और डॉट होती है ना रिक्वायर्ड बढ़ती है, चिंता बढ़ती है। और हम रोज कहते हैं चिंता है ना चिता समान है, हमारे वडील यूं ही तो कह के नहीं गए हैं। बल्ले का अंदरूनी किनारा, रन एक और जुड़ेगा। काफी नाखुश है अपने बाप से वहां पे हर्षद। नाम राउडी है लेकिन काम वो राउडी वाला अब तक हुआ नहीं है इनके बल्ले से। ये देखिए यहाँ पे वो काफी नाखुश अपने आप से। क्या हो रहा है, बल्ले पे गेंद क्यों नहीं आ रही है? बल्ले पे लगेगी तो रन भी लगेंगे, और रन लगेंगे तो मैच जीत की ओर जाएंगे आप। 9 गेंदे 19 की जरूरत है स्ट्राइक के ऊपर। अब आए हर्षद। रजनी गजनी बन जाते हैं ये गेंदबाजी पे, भूल जाते हैं कि पिछली गेंद मैंने डॉट की थी, फिर से डॉट कर बैठते हैं। नौ गेंदे 19 रन। चले रजनी एक बार फिर से, बल्लेबाज विभाग पे लगी है, मौलिक साहब है तो मुमकिन है। रजनी कर दिया काम, एक और बल्लेबाज का तमाम। हर्षद राजपूत 2 बना के वापस, 6 गेंदों का सामना किया। हर हर महादेव का वो नारा गूंजा है। शॉर्ट पिच गेंद एक बार फेल पुल करने का प्रयास, बल्ले के बाहरी भाग पे लगी, और मौलिक साहब कहते हैं मेरे हाथ में गेंद आएगी ना तो वो वापस जाएंगी नहीं। आप बल्लेबाज हैं तो वापस जाइए, बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा, गेंद तो यहां से नहीं आएगी। एक आसान सा कैच वहां पे मौलिक के द्वारा, और रजनी की खुशियां देखिए आप। चलिए इसके बाद ओवर के बाद होगा टॉस अगले मुकाबले का, तो विनंती रहेगी दोनों कप्तान यहां पे आ जाएं। 11 के साथ टीम ओमिया अश्विन डान गढ़वी और टीम केशवी मिस्टर मैंडिस, दोनों यहां पे उपस्थित हो जाएं प्लीज। पहली गेंद हवा में है, फील्डर नहीं पकड़ पाए हैं। अजय, नाम अजय है, क्या काम विजय दिलाने का करेंगे। नाम अजय टीम को विजय की ओर आगे लेके जाते हुए विकेटों को कवर किया, ओवर पिच गेंद को बिल्कुल सीधा खेला, वो फील्डर पहुंचे नहीं, गेंद सीमा रेखा बाहर पहुंची है, 4 के लिए पहुंची है। आने वाली अंतिम गेंद शेष है इस ओवर की। अजय पहली गेंद पे चौका लाया, 7 गेंदे 15 रन, 7 गेंदे। ये देखिए हमारा मेहमानों का खेमा, वहां पे विशाल भाई, ऋतिक पटेल साहब मैच का आनंद ले रहे हैं। विकेटों को इस बार भी कवर किया है, बल्ले पे गेंद आई है, हवा में है, अब दूरी। रिएक्शन यहां पे भी नजर आया है। ये है ना, यही क्रिकेट का खेल है, सबको जोड़ के रखता है, और जब ऐसी कुछ घटनाएं घटती है ना, सबके इमोशन बाहर आते हैं। अब रिएक्शन देखिएगा आप यहाँ पे, ये कैच छूटा नहीं मेरे दोस्त, ये मैच भी छूट सकता है। अजय का ये शो काफी देर तक हवा में रहा, ये कैच होना चाहिए था हिटमैन। जैसे ही कैच छूटा ना, वो रिएक्शन। विकेटों को इस बार भी कवर किया है, जब छूटा कैच छूटा, और यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन। ऋतिक साहब, विशाल साहब, क्रांति सेना ऊर्जा सपोर्ट कर रही है यहाँ पे द्वारकेश को। पिछला मैच भी बहुत बेहतर जीती थी द्वारकेश सरकार 11 के सामने, और ये देखिए नजारा, 6 गेंदे 13 रन। अरे आने वाली वो 6 गेंदे 13 रन।
स्ट्राइक के ऊपर आएंगे धवल। अंतिम 6 गेंदों के लिए आए हैं। किसकी और जिम्मेदारी? कौन रहेगा वो गेंदबाज जो ये बचाने का प्रयास करेगा रनों को? कांति, पहली गेंद फुल टॉस, हवा में 6 रन। अंततः इनके बल्ले से वो हिट आई है। 6। फुल टॉस कर बैठे, इस बार बल्ले के बिल्कुल बीचों बीच। 6। ये 6 रन नहीं, ये द्वारकेश के लिए राहत आई है, ये सहायता आई है और सेमीफाइनल की खुशबू भी आई है। क्या पहली टीम बनेगी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली? द्वारकेश, दूसरी ओर भगत सिंह। पहली पिच ही लगे हैं। डॉट 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 डॉट। क्या मैच घट रहा है। यही है, ये देखिए, आप सोचिए, क्वार्टर फाइनल ऐसा मुकाबला है तो कल सेमीफाइनल, फाइनल वो कैसे होने वाले हैं। अगर टेलर ऐसा है तो सोचिए कल की पिक्चर कैसी होने वाली है। ये पिक्चर है ना, सुपर डुपर हिट होने वाली है। हिंदू एकता क्रिकेट लीग। अगली गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ा है, क्या पकड़े गए? 6 रन। ये खुशियां देखिए, ये नजारा देखिए, ये इमोशन देखिए। एक और सिक्सर। हेलीकॉप्टर। फील्डर उड़े जरूर थे लेकिन वो गेंद को पकड़ नहीं पाए। आपने नहीं पकड़ा, गेंद बाहर गई, कहीं ये मैच से आपको बाहर ना जाना पड़े। अब मात्र 1 की जरूरत है। स्कोर बराबर, 3 गेंदे 1 रन। हर एक बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। ये हेलीकॉप्टर देखिए एक बार फिर से, जबरदस्त। और उसके बाद ये खुशियां देखिए, उछल कूद देखिए। ये खेल है ना, बूढ़ों को भी बचपन पे जाके लेके आता है। खेला मिडॉन, फील्डर है, रनआउट का खतरा। ये रनआउट है या नहीं? नहीं नहीं, क्या एम्पायर? तड़म्पायर, तड़म्पायर। डिसीजन पेंडिंग, डिसीजन पेंडिंग। पीछे लीजिए अपने कदम, अभी हमारे थर्ड एम्पायर साहब निर्णय देंगे, फिर आप कहिएगा। वहां पे तो खुशियां मना चुके थे बल्लेबाज, लेकिन इस वक्त रुकिए रुकिए रुकिए, जरा रुकिए, डिसीजन आने दीजिए। रुकिए रुकिए प्लीज, दोनों टीमें से विनती रहेगी अंदर ही रहें। दोनों टीम प्लीज अंदर रहें। चलिए, एम्पायर साहब ने क्या यहाँ पे कुछ नया घटेगा? डिसीजन पेंडिंग। अभी भी देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। बहुत गरीबी मामला है ये, 1 रन के ऊपर सबकी उम्मीदें हैं। नॉट आउट, यहां पे हाथ पहले लगा है
और जिसके चलते खुशी आप द्वारकेश के खेमे में। देखिए हाथ वहां पे लगी है। थैंक यू डीजे 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 द्वारका नो नाथ वगाड़ी जाए। द्वारका नो नाथ टॉस के लिए बता रहे। सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम पहुंच चुकी है द्वारकेश। चलिए अब विनती करूंगा टॉस विधि के लिए दोनों टीमें आ जाएं। टॉस विधि के लिए प्लीज दोनों टीमें। कैमरामैन थैंक यू डीजे थैंक यू। योगेश भाई से विनती करूंगा पधारे टॉस विधि के लिए। ए डिवीजन पाटन।